अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये आज का जो दिन है ना, ये बहुत ही बिज़ी और मतलब सादा सा सारा घर के काम काज। जैसा कि आपको पता है कि अचानक से गर्मी ने जो ना लैंडिंग कर ली है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कि अब तो बहुत गर्मी होती है। अच्छा, दिन में बहुत गर्मी होती है, रात को पंखा चलाएं तो ठंड है, ना चलाएं तो गर्मी है, तो पंखे के बगैर भी नहीं रह सकते। लेकिन अब वो जो होते हैं ना लीलन और मोटे मरीना, वो क्या सारे कपड़े वो भी नहीं डाले जा रहे, तो अब लॉन को निकलना ही था, लॉन का वेलकम करना ही था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, कल मैंने सारा ना कमरे में से चारपाई निकाली, टेबल वगैरह निकाल कूल के सारा, हमारे यहाँ ना ये कलर वाली है जगह, इतना यहाँ पे कलर होता है ना, तो जिस डिस्टम्पर कराओ सफ़ेदी करवाओ सारा गिरता है। मैंने सारे बेड के नीचे से इधर उधर से पूरी एक तगार क्या कहते हैं उस बाल्टी ना, मैंने वो निकाली है कलर की, वो इतना गंद सा बन गया था। जब वो निकालने के बाद सारा मैंने मॉप वगैरह लगाया, उसके बाद जनाब मैंने बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई, हस्बैंड आ गए थे घर में, तो मैंने उन्हें बोला कि आपने निकलवाने हैं या नहीं निकलवाने, मैं अपने और बच्चों के लॉन के कपड़े निकाल रही हूँ। सॉरी मुझे थोड़ा सा, तो वो ना उन्होंने बोला ठीक है, फिर मेरे भी निकाल दो, गर्मी तो मुझे भी बहुत लगती है। रोज़े में जब बंदा दोपहर के टाइम वापस आता है ना ड्यूटी से, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया, निकाल लेते हैं कपड़े। फिर मैं कपड़े 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 वो क्या कहते हैं, साड़ी तो ज़िंदगी कपड़े कपड़े होके रह गई। पान लगो जब मतलब डालने लगते हैं तो समझ नहीं आती क्या डालें, और जब संभालने होते हैं तो तब संभाले नहीं जाते। अच्छा, फिर कपड़ों से फ्री हुई तो आज इफ्तार भी बिल्कुल सादा। हस्बैंड आए तो मैंने बोला कि मैं तो अब तंग आ गई हूँ, पकोड़े और समोसे और ये वो, मैं बिल्कुल सादा खाना बनाएंगे। उन्होंने बोला क्यों, आज क्या इरादा है। मैंने बोला कौरमा बना पड़ा है, सादी रोटी साथ फ्रूट खजूर, इससे इफ्तार करेंगे। तो उन्होंने बोला इससे अच्छा और क्या हो सकता है, आज हम बिल्कुल सादा और सिंपल, और मतलब ये ठीक है। हम एक जो पूरा 10-15 दिन से भी ऊपर जो इस रूटीन पे चल रहे थे ना, फिर सिर्फ एक कटोरी मतलब थी बेसन पकौड़ों की मिसाले की, वो मैंने पहले के एक दिन पहले का बचा हुआ था, वो सिर्फ मैंने बनाया, वो मैंने अपने ससुर की तरफ भेजे, और एक मेरे हस्बैंड ने लिया एक दो, बस बाकी हमने सारा भाई ना वो एक सिंपल खाना बनाया। अच्छा, ये पालक का मैं हाल आपको दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड लेके आए। मैं उन्हें कह रही थी देखो अब इसमें पालक तो बिल्कुल कम है और गंदगी ज़्यादा, मतलब आपको कोई भी गुजरने वाला कहता है ना ये नहीं बिक रही तो आप लेके आ जाए, तो देखो तो करो इसमें कुछ है भी सही निकलने वाला। फिर मेरी नंद का फ़ोन आ गया, मेरे हस्बैंड की कज़न है, कहती मैं ये सूट लेके गई हूँ बाज़ार से, तो ये ना अब मेरा तो नहीं से पसंद नहीं आ रहा, अब आप जाओ और जाके ना चेंज करवाओ के आओ। ये तो यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पे दूसरा शहर वहाँ रहती, वहाँ पे रहती हैं। तो अब कह रही हैं कि तुम्हारी सासू माँ हमारी तरफ आई हुई हैं, तो मैं उनके हाथ कपड़े भेजती हूँ तो मेरे चेंज करवा दो। मैंने कहा चलो, अब नंद दो तो ना भी नहीं कर सकते, भेज देना फिर मैं कर दूँगी। फिर सुबह सुबह आज सोचा कि मशीन लगा लूँ, जो मतलब कपड़े धोने वाले पड़े हैं, जो चादरें वगैरह गर्म मोटियाँ रह गई थी वो भी धो के, तो आज उनको भी क्लियर करते हैं। फिर मेरी बेटी भी साथ साथ काम करने लगी, इसको साथ साथ काम कराया, साथ साथ मशीन लगाई हुई थी, सारे काम कार काज किया। मैं इतनी थक के लेट बैठ गई हूँ ना, मैं कह रही हूँ थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, उसके बाद आगे का कुछ काम करूँगी। बस इसी तरह मेरी बेटी के पार्लर का काम रह गया, सैलून जाना, इसकी कटिंग करवानी है। और मैं कह रही थी अब जिस तरह के हालात हो रहे हैं ना, अचानक से स्कूल बंद हो रहे हैं, पेट्रोल जो ख़त्म हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है नया आ नहीं रहा, जो पड़ा है वो कब तक पड़ा रहेगा। और रात को वज़ीर आज़म के फिर वो इजलास में उन्होंने बता दिए कि पेट्रोल ने मज़ीद महंगा होना है, तो बेहतर है कि इससे पहले जाके, अब रात को हस्बैंड को कह रही थी, वो कह रहा है अब करवाओ भी से तो क्या फ़ायदा भी है, सैटरडे संडे को करवा लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उधर से फ्री हुई तो छोटे का हाल देख रही हूँ, नीचे बैठ के लेट के क्या इसने हाल। अच्छा, फिर ये इनके चाचू ने चूज़े रखे हुए हैं, तो ये उधर ही बैठे हुए थे, ये इसको मैंने दिया कि थोड़ी देर इसको भाई को लेके बैठो चूज़ों के पास, ताकि मैं फिर कपड़े वगैरह बिछा के इसको अब साफ़ करती हूँ। इतना ये ज़िद्दी हो गया है ना, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़िद करता है। कल तो इसके पापा भी कह रहे थे बहुत तंग करता है, बहुत ज़िद करता है। बस ऐसे सादा सिंपल सा व्लॉग था घर में ही। फिर इंशाल्लाह अब आगे कोई कोशिश करेंगे नेक्स्ट कुछ करने के लिए, अच्छा सा करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।